इस कलयुग में पार्थिव पूजा का बहुत महत्व है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें, ग्रंथ में कहा गया, उसकी बड़ी महिमा है। एक अनुष्ठानिक भाव से कर दें, रिजल्ट 11 दिन में निकल के आ जाएगा। पार्थिव पूजा। और मुझे नर्मदेश्वर भगवान से इतनी आत्मीयता है, इतनी प्रीति है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग ही भगवान नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए हम रोजाना नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर 365 दिन अभिषेक करते हैं। और इसके महिमा मैंने देखे, बहुत आनंद, एनर्जी मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। यहाँ बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा, तुम एक बहुत बड़े इंसान बनना चाहते, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते, बहुत बड़ी अपनी तरक्की चाहते, गरीबी में क्यों जीना है? गरीब घर में व्यक्ति जन्म ले सकता है, लेकिन वो गरीबी में मरे नहीं, पुरुषार्थी बने, वो करे, मेहनत करे। पूजा पाठ क्यों किया जाता है? मेहनत करने में आनंद आता, थकान नहीं होती। तो जितना भी मुझे युवा बच्चा समझ रहा है, आपको एक वाइब्रेशन होगा, बॉडी में ताकत मिलेगी भगवान शिव को स्पर्श करते ही, टच करते हुए। तो ऐसा एक भी दिन न निकले जिस दिन आम महादेव पर जल, बेलपत्र, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कनेर का फूल चढ़ाइए। आज गुरुवार है, पीला कनेर चढ़ाइए उनके ऊपर। अभी मैंने एक दिन निवेदन किया, महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। चने की दाल चढ़ाने से गुरु चांडाल योग है वो खत्म होता है। मूंग की दाल चढ़ाने से घर में सुख बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। गोधूम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसको गेहूं कहते हैं। भगवान शिव के ऊपर इसको चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है आगे। ये जादू टोने टोटके नहीं है, तो सब वर्णन किया गया है ग्रंथ। भगवान शिव की पिंडी से जो भी चीज स्पर्श कर लेते वो अनंत गुनी हो जाती। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा। तो 2025 का सावन कई योग लेकर के पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है। तो इसको ऐसे ही नहीं निकलने दीजिए। इस महीने में सिद्धियां मिल जाएंगी। आपका रुद्राक्ष सिद्ध हो जाएगा, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, आपकी किताब सिद्ध हो जाएगी, आपकी माला सिद्ध हो जाएगी, और सच मानिए आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। चातुर्मास की दीक्षा बड़ी प्रभावी होती है। गुरु दीक्षा ये तो पूरा वर्ष भर लोग लेते ही रहते हैं, लेकिन चातुर्मास की गुरु दीक्षा, क्योंकि 4 महीने भजन के लिए, इसलिए जप के लिए, जन के लिए। इसमें काम धाम कम चलते हैं, कमाई कम होती है, इसमें भजन बढ़ता है, आराधना बढ़ती है, साधना बढ़ती है। पूरे के पूरे ये महीने त्योहारों के द्वारा, पर्वों के द्वारा सजे हुए, एक से एक इसमें अनुष्ठान के दिन हैं इसमें। तो हरि ब्रह्माचर्या सप्रजातपयस्तता संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापु सर्वेक्षत ध्वजा। कहा गया है कि चाहे भगवान नारायण हो, विधाता ब्रह्मा, देवराजेंद्र, वरुण, कोई भी देवता क्यों नहीं है, ये सब महादेव की पूजा करते हैं। शिव पूजा के बिना रह ही नहीं सकते। था सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुख्यते। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ हैं, उसी प्रकार से शिवलिंग में भगवान नर्मदेश्वर इतना ही महान है, इतनी ही उसकी महिमा है। ये तो बहुत है, कई प्रकार के। कल भी मैंने कई तरह के शिवलिंग का वर्णन किया, लेकिन गृहस्थ के घर में बहुत सहज पूजा है भगवान नर्मदेश्वर की। नर्मदेश्वर एक बात आज मैं आपको पहली बार ये बोलने के लिए जाऊंगा। प्रदोष का समय या सोमवार का दिन, हफ्ते में या महीने में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन महादेव को पानी में पूरा डुबा करके रखो, क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है। आपके घर में महादेव सूखे न रहे, उनको रोज नहलाइए, तो उसकी महिमा है। बहुतों के घर में वो रखे ही रहते हैं, बस देखने के लिए बन गए, देखने के लिए रखे हैं, उनके ऊपर पानी नहीं गिरता। शिव के ऊपर जल का गिराने का मतलब है पितरों को प्रसन्न करना, क्योंकि जलहरी के ऊपर टपकता हुआ पानी सीधा पितृलोक पहुंचता है। और मैंने बहुत बार बोला है कि शिव अभिषेक करने का मतलब है पुरखों को तृप्त करना। इतनी बड़ी महिमा है। इसमें कुछ पैसा तो लगता नहीं है, थोड़ा जल ही तो आपको चढ़ाना है।
पूरी दुनिया नहीं करे मानना मत, मैं भी मना करूं तो भी मत मानना। क्या? घर में शिवलिंग रखने से चूकना मत, आनंद हो जाए। माता कौशल्या और महाराज दशरथ शिव के पुजारी हैं। परमात्मा उनके घर में राम बन के आया। नंद बाबा ने इन्हीं महाकाल की 6 महीना पूजा करी। पिंडी में साबाज आई, जाओ अब ब्रज में, स्वयं नारायण तुम्हारा बेटा बन के आया, गोविंदा पुत्र बन के आया। इसी उज्जैन की बात। तो भगवान महादेव की जो पूजा है बहुत अद्भुत है, आनंद कर देने वाली है, बहुत आनंद करती है। यथा नदी सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा। कहा गया कि नदियों में गंगा की बड़ी महिमा है। गंगा गंगे यो ब्रूयात्म, बहुत दूर से भी गंगा का नाम ले देते हो, ताप प्रताप संताप सब समाप्त हो जाता है। भले आप छपरा के किनारे रहते हैं तो भी गंगा जल अपने घर रखिए, भले आप नर्मदा माँ के किनारे रहते हैं तो भी गंगा जल अपने घर रखिए। क्योंकि जिसके घर में गंगा जल और तुलसी, जिसके घर में एकादशी का व्रत, और जिसके घर में एक क्या रह गया, तुलसी, गंगाजल, एकादशी का व्रत और गौ माता को रोटी, ये 4 काम जिसके घर में होते हैं, गरुड़ पुराण लिखता है यमराज उसके घर में प्रवेश नहीं करते, यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। ये 4 चीज और सहज है, ये बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गंगा को साधारण पानी नहीं समझिए। देखो ग्रंथ कहता है जैसे नदियों में गंगा जल बहुत श्रेष्ठ है, उसका पानी बहुत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिवलिंग में भगवान नर्मदेश्वर बहुत श्रेष्ठ है। अपने पार्थिव पूजा बहुत श्रेष्ठ है। मैं नर्मदेश्वर की बात करूं तो आप पार्थिव पूजा ही समझ ले, क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग ही भगवान नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो गया। तत्पश्चात गायधा सर्वेश मंत्रेषु प्रणवो ये महान स्मृता। वो मंत्र बड़े श्रेष्ठ हैं जिनमें ओमकार है, ओम लगा हुआ है। जैसे ओम अपने आप में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग, उसी प्रकार से शिवलिंग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ। संपूर्ण देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से। आप बहुत पूजाएं करते हैं, गोपाल लड्डू को आपने लाते हैं, माई को आपने लाते हैं, गणेश पूजा आप करते हैं, हनुमान जी को आप, और भी तमाम देवी देवता हमारे सनातन में पूजे ही जाते हैं। लेकिन शिवलिंग के बिना मंदिर अधूरा है। तुलसी वन आश्रम ने लाखों परिवारों में शिवलिंग भेजे हैं। हो सकता है उन लाखों में से 10-5 आप में भी बैठे हों, आश्रम ने जिनको शिवलिंग उपलब्ध कराया। कितना है? हाथ उठाएं। ये देखो पूरा सभी हाथ ऊपर उठाते, और यहां से पूजित करके, पूजा करके ये आपको दिए जा रहे। अब यहां भी आप अभिषेक के लिए आते हैं, अभिषेक कराओ, रसीद दिखाओ, तत्काल वहां से शिवलिंग। और ये जरूर देख लेना ये पूजा हुआ है कि ये पैकेट में से निकाल करके ना दे दें। हाँ, सुन रहे भाई साहब? एक भी शिवलिंग बिना पूजा का नहीं चला जाता, एक भी रुद्राक्ष बिना पूजा का ना चला जाता, नहीं तो बेटा अपराध तुझे लगेगा, देख लेना। तो यहां इतने अभिषेक हो रहे हैं, और उज्जैन जैसी पवित्र धरती पर किए गए अभिषेक, और ऐसा नर्मदेश्वर आपके घर जाएगा, आप विश्वास कर लेना भगवान महाकाल आपके घर पधारे हैं। मेरे हृदय से तो आवाज निकलती, स्वयं भगवान महाकाल पधारे। मैं आप सबको कहूंगा, आप सब आइए और महाकाल का दर्शन कीजिए, थोड़ा इस अनुष्ठान का भी दर्शन कर लीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। ज्यादा आपके घर में शिवलिंग इकट्ठे हो गए हैं तो लोगों को दे दो। ऐसे नर्मदेश्वर हैं, एक से ज्यादा रख सकते हैं। मेरी पूजा में 10 और रखे। जहां मैं रुका हूं, मेरे कमरे में एक छोटा सा हरिहर मंदिर होता है। कभी सुना आपने मेरे मुंह से? हमारे मंदिर का नाम है हरिहर मंदिर। सगरे देवता बैठे हैं, 4 घंटे लग गए हमें पूजा में सुबह। मुझे माफ़ कीजिए, इसलिए मैं आपको जल्दी नहीं मिल पाता। आज माताएं 7:30 बजे से पहले जाके बैठ गई, चक्का जाम कर दिया, पूरा नीचे सीढ़ियों से लेकर ऊपर तक आ गई थी। तो मेरा एक टाइम है 9:30 बजे का। 9:30 बजे से पहले मैं खूब कोशिश करता हूँ, फ्री नहीं हो पाता, जगता बहुत जल्दी हूँ। अब हमारे पास यही तो है, थोड़ा जप कर लें, पूजा पाठ कर लें, पूरे दिन भर तो घेरे ही रहते हैं।
और ये भी ना कर पाए तो फिर माई बाप को छोड़ छाड़ के क्यों आ गए फिर इधर? फिर तो वहीं रहते, बने रहते। संतान पैदा करके गांव बसा देते, पहले बच्चे होते, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, एक पूरा पट्टा तैयार हो जाता। यही होता फिर तो, और क्या होता? ये सब छोड़ छाड़ करके इधर, तो फिर भी ये ना हो पाए तो आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। आए थे भगवान भजन के लिए और चक्कर में दूसरे चक्कर में पड़ गए, तो उसमें थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई इंतजार करे, क्योंकि हम इतने बड़े लोग तो हैं नहीं कि लोगों से हम प्रतीक्षा कराएं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप 9:30 बजे ही आया करें, आपको 1 मिनट भी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। 9:30 बजे और मैं किवाड़ खोल के आप सबका दर्शन कर लूं। 9:30 आपसे मिलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और विशेष रूप से उज्जैन में हम महाकाल के दर्शन करके आते हैं। जब हम महाकाल के दर्शन करके आते हैं और जब मैं आपका दर्शन कर लेता हूं तो मुझे त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा से पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में वर्णन है। कल मैं बोल रहा था, कल मैं कहीं किसी कार्यक्रम में गया था, वहां मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि शिव पुराण के श्रोता के चरण जहां पड़ जाएं वहां का महात्म काशी जैसा हो जाता है, और उसकी चरण रज किसी के ऊपर उड़ के लग जाए तो उसे काशी की गंगा नहाने का फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है आपकी, तो बड़े महान है आप। यथा देवी सर्वासु शैवे शक्ति परास्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठं क्षते। इधर देखिए, सुनिए, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। कहा गया है कि जैसे शक्तियों में मां दुर्गा बड़ा विशेष है, भारी विशेष है। ये तो बहुत शक्तियां हैं धरती पर, लेकिन मां दुर्गा की बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से तो शिवलिंग बहुत है धरती पर, पूजा बहुत है, लेकिन शिवलिंग की बड़ी महिमा है अपने आप में। इसलिए, और वो भी नर्मदेश्वर मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। तो अनेनैव स्वदेहेन अर्धलोके मय्यते पापहम सर्वमत्यानम दर्शना स्पष्टना देवी। कहते हैं कि जिसने महादेव का मंदिर स्थापित किया, बनवाया, उसने तो इतने पुण्य ही कमा लिए, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। मंदिर नहीं बनवा सकते तो मंदिर जा तो सकते हो रोज, मंदिर नहीं बनवा सकते तो मंदिर जा तो सकते हैं, दर्शन तो कर सकते हैं। घर में मंदिर तो बना ही सकते हैं। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे, घंटा रोज बजाएंगे, वामे तुमको बिठाएंगे। तबला इसलिए नहीं बजवा रहा हूं कि आप नाचने के लिए खड़े ना हो जाए, इसलिए छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बामे तुमको बिठाएंगे, तुम छोटा सा मंदिर बनाएंगे। इंदौर में एक बालक है मनीष तिवारी, बड़ा अच्छा गायक है, शनि महाराज के अच्छे अच्छे भजन गाता है भाई। वो उसके मुंह से ही मैंने कभी सुना था। तो यह कृता पार्थवम लिंगम पूजिए ही शुभमेधिकम। जो भगवान महादेव का पूजन करेगा उसके जीवन में कभी अशुभ नहीं होगा, उसके घर में भगवान पधारेंगे। भले ही किसी न किसी रूप में आए, रावण कितना भी उद्दंडी हो, बदमाशी में तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन भगवान महादेव की कृपा देखिए, मृत्यु के समय पर राम उसके सन्मुख भी आकर के खड़े हो गए थे। भगवान महादेव की पूजा का ये प्रभाव है, ढोंग ड्रामा नहीं है, ये असलियत है। भगवान शिव बहुत बड़े कृपालु हैं, बहुत आनंद कर देने वाले हैं। आप अपनी संप्रदायों के अनुसार कोई भी तिलक लगाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तिलक के ऊपर त्रिपुंड लगाकर शिव की पूजा कीजिए। आप तुलसी पहनते हैं तो वे रुद्राक्ष पहन करके आप महादेव की आप पूजा कीजिए। मैं भी तो कन्हैया का पुजारी हूँ, त्रिपुंड लगाए हूँ।
रुद्राक्ष मैं नहीं हूं, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष धारण किए बिना शंकर की पूजा का फल नहीं मिलता। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा नहीं मिलता, ये कह रहा हूं नहीं मिलता। हाँ, शब्द देखना, भाल के ऊपर त्रिपुंड, कंठ में रुद्राक्ष, फिर आप सबकी पूजा कीजिए। आपकी पूजा की थाली अधूरी है यदि उसमें बेल पत्नियां नहीं है तो। हरी 3 पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, भोला मगन है मेरा बाबा मगन है। हरी 3 पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। अभी मैंने शिव महापुराण की कथा में श्री वृंदावन में बेलपत्र की उत्पत्ति बताई। अक्षय तृतीया जो बैसाख में पड़ती है, बेलपत्री बेल वृक्ष माता लक्ष्मी की छाती से प्रकट हुआ है। और वो कथा बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बस इतनी सी कथा है। एक बार माता लक्ष्मी ने नारायण को पूछ लिया, मेरे पास काम धाम ज्यादा होते हैं, मुझे कोई ऐसा देवता बता दो जिसकी पूजा करने से सगरे देवता प्रसन्न हो जाए। नारायण ने कहा है ना, कहा कौन है? वो है महादेव। महादेव की पूजा करो, सगरे देवता राजी हो जाएंगे, कोई देवता रूठेगा नहीं। फिर मैया जी ने पूछा कि महादेव काय से प्रसन्न होते हैं? तो भगवान ने कहा कमल के फूल से। ये तब की बात है, तब बेलपत्र पैदा ही नहीं हुआ था, तब की कथा है। कहा कमल के फूल से। तो अब तो मैया जी रोजाना 1000 कमल के फूल महादेव को चढ़ाती है, शंकर जी। तो एक दिन यह हुआ कि शंकर जी ने उसमें से कमल के फूल 2 चुरा लिए, 2 कम हो गए। नारायण का भी चुरा लिया था, नारायण का 1 चुराया, लक्ष्मी जी के 2 चुराए। अब पूजा तो खंडित हो जाएगी, क्योंकि संकल्प है कि 1000 फूल रोज चढ़ाएंगे। और पूजा में एक बात और होती है जो व्रत धर्म पुराण में लिखा हुआ है, मैया 2 और भी लेके आ जाती थी, लेकिन कहा जाता है मैया के आसपास कोई था नहीं, वो मैया आसन पर बैठी थी। पूजा में बैठा हुआ स्त्री पुरुष कोई भी सामान लेने के लिए आसन छोड़ के नहीं जा सकता। अपना पानी, जो भी सामान है, जल है, पूजा की जितनी भी सामग्री है, तुम लोग बहुत भागते हो पूजा छोड़ के बीच में से, बहुत अपराध करते हो, बहुत ज्यादा, मिनट मिनट में भागेंगे। जने हुए, पंचामृत है, फूल पत्तियां हैं, जो भी पूजा की सामग्री है, चावल इत्यादि सब कुछ है, तो पहले से रखिए। जब तक आरती ना हो जाए तब तक आसन ना छोड़ा जाए, स्थान ना छोड़ा जाए, ऐसा वर्णन है ग्रंथ, व्रत धर्म पुराण में ये बात कही गई है। तो अब मैया बीच में जा नहीं सकती 2 फूल लेने के लिए, और 1000 फूल से कमल के रोज चढ़ाने, अब क्या करें, 2 फूल कम है। तो मैया ने सोचा इसके लिए मैं भगवान के ऊपर मैं अपने दोनों पयोधर काट के चढ़ाई देती हूं। ऐसा उसने किया। और इतना ही नहीं, माता ने बाम अपना पयोधर काट दिया और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया। और जब वह अपना दूसरा पयोधर काटने को तैयार हुई, उसी समय पिंडी में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान की कृपा के द्वारा माता का बाम पयोधर उसी स्थान पर सुरक्षित हो गया, भोलेनाथ की कृपा से। और भगवान ने कहा, देवी आज मैं तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हूं, हे नारायणी, हे देवी, हे लक्ष्मी, तेरा वास गौ माता के गोबर में होगा। भगवान महादेव बोले, और तेरी छाती से एक वृक्ष प्रकट होगा जिसका नाम बेल वृक्ष होगा, जिसका नाम श्री वृक्ष होगा। तो मैया की छाती से बैसाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं, ऐसी शुभ तिथि में बेल वृक्ष धरती पर प्रकट हो गया। और उस दिन भगवान शिव ने कहा था, अभी तक मेरे ऊपर कमल के फूल बहुत चढ़ते रहे जिससे मैं बड़ा प्रसन्न रहा, लेकिन ये मेरा दिया हुआ वरदान है, जो 1000 कमल चढ़ा के जितना पुण्य प्राप्त करेगा वो एक बेल पत्र चढ़ा करके। शंकर जी ने कहा 3 पत्ती वाला, ये तो कई पत्तियों के बेल पत्र आते हैं, लेकिन जो असली शिव को प्रिय जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाला ही है।
और उसी को खंडित माना जाता है जिसमें 3 पत्तियां नहीं होती। तो 3 पत्ती वाला बेलपत्र। अब मैया ने पूछा आपको 3 ही पत्ती वाला क्यों है बेलपत्र प्रिय? तो वो कहते हैं इसके बाई पत्ती वाला है वो मेरा लाडला ब्रह्मा है, और इसकी दाहिनी पत्ती वाला है वो मेरा बहुत प्यारा सा विष्णु है, इसकी जो बीच की पत्ती है वो मैं स्वयं हूं। भोलेनाथ ने कहा 3 पत्ती में 3 देवता। वही बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाइए जिसकी तीनों पत्तियां अपने आप में सुरक्षित। आइए तो शिवम यह पूज्य नित्यम कृत्वा लिंगम तो पार्थिवम यावत जीवन पर्यंतम सयाति शिव मंदिरम। जो भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं, वो शिवलोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, हो सके तो पार्थिव पूजा भी करना। एक मटका ले आना बाजार से घड़ा, उसमें एक छेद कर देना। एक तिपाई बाजार में मिल जाती है। तो अब जितने भी दिन रह गए हैं, लगभग 9 दिन तो है ही अभी, एक अनुष्ठान का बराबर का टाइम है, 9 दिन है अभी। तो घड़े में छेद कर दो, उसमें पानी में थोड़ा सा शहद डालो, थोड़ा कच्चा दूध डालो और उसको जल से भर दो। इतना बड़ा घड़ा ले लो कि दिन में आप भर दें तो एक आधी बार पानी डालना पड़े, शाम तक वो चलता रहे। शाम को भर दो तो सुबह तक चलता रहे। शिव महापुराण में लिखा है कि अखंड जलधारा का इतना बड़ा प्रभाव है कि बाप बेटे की लड़ाई खत्म, सास बहू की लड़ाई खत्म, और पति और पत्नी की लड़ाई खत्म। बिल्कुल झगड़े होंगे ही नहीं। आप सबको झगड़े नहीं हो, इसलिए तो हम वृंदावन में अनुष्ठान बैठा गया। 108 महादेव के ऊपर 2-2 मटके, घड़े के ऊपर घड़ा। देखा आपने टीवी में? देखा था? हाँ, तो वो जलधारा अखंड चल रही है। बड़ा अद्भुत अनुष्ठान वहां हो रहा है। 9 तारीख को उसकी पूर्णावती, दास पहुंचेगा पूर्णावती में। मेरी जितनी जीजियां हैं वो सब आ जाए, वृंदावन पधारिएगा। आपके हाथ से रक्षा बंधवाएंगे, राखी। हाँ, बहुत ज्यादा महंगी साड़ी नहीं दे पाएंगे तो मीडियम तो दे ही देंगे। आप आइएगा, रात में पहुंच जाऊंगा मैं, सुबह भोर 3 बजे तक वृंदावन प्रवेश कर जाऊँ। 8 तारीख को तो मैं उसमें हूँ, कहाँ हूँ? इंदौर। 5 बजे निकलूंगा, बाई रोड जा रहा हूँ, क्योंकि हवाई जहाज वाला पैसा बहुत लेता है। बाई सड़क जाऊंगा, पहुँच जाऊंगा सुबह भोर तक। मेरे लिए बड़ा अद्भुत दिन है, इसलिए क्योंकि हमारी बहना आएंगी, बहनें आएंगी। बहनों का बड़ा आशीर्वाद मिलता है। जो वृंदावन के आसपास हैं वो तो आ ही सकते हैं। 9 को ना पाओ तो 10 को आ जाओ। हमारी तो रोज की रक्षाबंधन है। 12 तारीख तक वृंदावन में हूँ, आप जरूर पधारिए। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी जीजियाँ आई हैं, इधर का मुल्ला खाली है, इधर आ जाए, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। कल शुक्रवार है, कल बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बांटेंगे हम यहाँ से जिसका कोई पैसा नहीं है बच्चों के लिए। आज उनका अभिषेक होगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक एक लिफाफा तो पकड़ा हूँ आपके हाथ में। हाँ, उस लिफाफे में गौ माता को सेवा रखना, ऊपर आना, यहाँ चढ़ाना, और पूजा हुआ, सिद्ध किया हुआ और रुद्राक्ष लेके जाना। क्योंकि फ्री की चीजें सूट नहीं करती। तो ये बिक्री नहीं है कोई। गौ माता का सहयोग करके प्रसाद में लोगे तो इसका कमाल ज्यादा होगा। कल शुक्रवार है, जितने भी हैं, कल बरकत का दिन है, शुक्रवार है। महामृत्युंजय मंत्र जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, और आप यदि गुरुमुख से नहीं सुना है आपने तो इसमें आप प्रणव नहीं लगा सकते। यदि आपने अपने गुरुमुख से सुन लिया है महामृत्युंजय मंत्र, शुद्धता पवित्रता है, तो फिर प्रणव के साथ इसका उच्चारण कर ले। प्रणव ओम होम जूम सहा भू भुव स्वहा। ठीक है, ये प्रणव है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। गुरुमुख से सुना है तो
चलो हम आपके गुरु नहीं हो सकते तो हमारी व्यासपीठ तो आपकी गुरु हो ही सकती है। हमारी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके, और कल शुक्रवार है सावन का, तो आप महामृत्युंजय मंत्र जपिएगा। ये घोर गरीबी का नाश करता है। शुक्राचार्य जी को भगवान महादेव ने ये दिया। श्री महापुराण में कथा आती है कि जब वो दैत्यों को जिंदा कर रहे थे तो भोलेनाथ ने उठाकर इसको गटक लिया। पेट कुछ फूला फूला सा दिखाई दे रहा था, तो 2-4 साल के बाद में मैया पार्वती ने पूछा तुम्हारा पेट कुछ भारी सा लग रहा है, क्या बात है? तो भोले बाबा ने कहा शुक्राचार्य जी भृगुपुत्र परिक्रमा लगा रहे हैं मेरे पेट में अंदर। तो कहते हैं कि मैया ने कहा था वो कष्ट में होंगे, इन्हें अब आप क्षमा कर दो, बाहर निकाल दो। तो भगवान श्री भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को बाहर किया। उस समय अमृत संजीवनी भगवान भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को दी, उन्हें विस्मृति हो गई थी। उसे अमृत संजीवनी का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। और भगवान महादेव ने वरदान भी दिया शुक्राचार्य जी को कि तुम्हारे अस्त होते समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। प्रत्येक वर्ष लगभग 14-15 दिसंबर से लेके 14-15 जनवरी तक शुक्र अस्त रहता है। फूस का महीना होता है, इसलिए तो शादियां नहीं होती। कहते हैं ना तारा डूब गया, ये यही शुक्राचार्य जी डूब गए। कह दिए तुम्हारे अस्त होने पर कोई शुभ कर्म ही नहीं होगा। हलवाई कहते हैं कोई काम ही नहीं है, तारा डूब गया। टेंट वाले कहते हैं कोई काम ही नहीं है, तारा डूब गया। कैमरे वाले कहते हैं कोई काम ही नहीं है, तारा डूब गया। तारा डूबने पर यदि कोई अपने बच्चों की शादी करेगा, वो शादियां लंबे समय के लिए चलेंगी नहीं, ऐसा आदेश भगवान महादेव का शिव पुराण में। इस महीने में तो शादी करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। ये महीना है लगभग 14 या 15 दिसंबर से लेके 14-15 जनवरी तक का, 1 महीने का टाइम है। बोलो पंडित जी। इसमें कहा गया तारा डूब गया, तो डूब गया तारा। कहा शुक्र के उदित होने पर बच्चों के विवाह होंगे तो उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अच्छी बनेगी, उनमें बढ़िया बनेगी। शुक्र मजबूत होना चाहिए। जिसका शुक्र मजबूत होता है उन्हें गोपनीय बीमारियां नहीं होती। शुक्र की कमजोरी पर लोग नपुंसक हो जाते हैं, स्त्रियां बांझ हो जाती हैं, औलाद नहीं हो पाती। तो भगवान शंकर की पूजा करने पर शुक्र मजबूत हो जाता है। धातु संबंधी रोग हो जाते हैं जिनका शुक्र कमजोर होता है, वो निर्बल हो जाते हैं, वो दुर्बल हो जाते हैं। और शुक्र को मजबूत करने के लिए ही तो महादेव की पूजा बड़ी विशेष है। मंगल को ठीक करने के लिए महादेव की पूजा बहुत ज्यादा अद्भुत है। शनि तो परिक्रमा लगाए शंकर की कृपा से। ऐसा है कौन सा ग्रह है शंकर जी की पूजा में जिसका समाधान न छिपा हो? मैं तो आपको कहूंगा हम मस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे, हम माला माल हो जाएंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी यदि आप शिव को स्वीकार कर लें। ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में महादेव का शिवलिंग ना। और एक बात और मैं उज्जैन से कह रहा हूं, शिवलिंग की पूजा पर जितना पुण्य वो सब आपका। यदि इस पूजा से कोई पाप लगे तो वो सब मेरा, वो मेरी झोली में डाल देना। पुण्य के अधिकारी आप, अपराध हमें दे देना। तो हमें पता है शंकर की पूजा कभी अपराध देती ही नहीं है, वो तो कमाल कर देते। अरे आखिर में तो कोई बात है, राम जी स्थापना रामेश्वर की और कन्हैया स्थापना गोपेश्वर की करते हैं, आखिर में तो कोई बात है। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, क्यों भूखे बैठे हो ना, इसलिए। आज हमने 2-1 आध पंक्तियां गुनगुनाए लेते हैं। ये हमने बाबा धाम में पंक्तियां पिछले साल बनाई थी, बैद्यनाथ धाम झारखंड वाले महादेवा। तो आइए गाए लेते हैं, स्वर दो। मालव नगरी के राजा प्रभु महाकाल कहाते हैं, बहुत प्यारी बनती।
मालव माटी के राजा प्रभु महाकाल कहते हो। देखो हमने भागवत में एक गीत गाया था, छम छम डोले अंगना में लला की पे जनिया बाजे रे, बिल्कुल उसी तर्ज पे। मालव माटी के राजा प्रभु महाकाल कहते, तालियां बजाओ। मालव माटी के राजा प्रभु महाकाल कहते हो। जो दर पर शीश झुकाता उसी के कष्ट मिटाते हो। मालव माटी के राजा प्रभु महाकाल कहते हो। जो दर पर शीश झुकाता उसी के कष्ट मिटाते हो। जय हो। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो तारे। ध्यान धरे जो तेरा बाबा बिगड़ी बनाते हैं। मालव माटी के राजा प्रभु महाकाल कहते हैं। उज्जैन के भोले बाबा प्रभु महाकाल कहते हो। जो दर पर शीश कष्ट मिटाते हो। जय हो। जय हो। गंगा माता सिर पर सोहे, गंगा मैया सिर पर सोहे। छटा देखी कर मुनि जन मोहे, छटा देखी कर मुनि जन मोहे। भस्म मैया भोले सबके पाप मिटाते हो। मानव माटी के राजा प्रभु महाकाल कहते हो। अगली कड़ी तो बड़ी दमदार है। जीडी कितना अच्छा नाचती है। सोम सनेश्वर तुम मेरे चेला सो
निचरे तुम रे चेला, मंगलनाथ का बड़ाए खेला, मंगलनाथ का बड़ाए खेला। छिपरा तटे पर कौशिक बाबा कथा सुनाते हैं। वो छिपरा तटे पर कौशिक बाबा कथा सुनाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। जो दर दर पर शीस झुकाता उसी के कष्ट मिटाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु राधे काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। जो धरती पर शीश झुकाता प्रभु काल कहाते हैं। जो धरती पे शीश झुकाता उसी के कष्ट मिटाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। जो दर पे शीस झुकाता उसी के कष्ट मिटाते हैं। जो दर पे शीस झुकाता उसी के कष्ट मिटाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। मालवी माटी के राजा प्रभु काल कहाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए किसी भी पूजा को हम करते हैं, अनुष्ठान को करते हैं, तो उसके लिए सदाचार का पालन करना जरूरी है। सदाचार का मतलब है सत्य आचरण के साथ जीवन जिए, तब ही पूजा का फल मिलता है। आज मंदिर में 1000 लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, बहुतों के काम बनते हैं, बहुतों के नहीं बनते। ये पूजा पाठ पूरा सदाचार के ऊपर डिपेंड है। लिंग पुराण मेरे सामने है और इसमें सदाचार के ऊपर इस ग्रंथ में बड़ी महिमा का वर्णन किया है। ये कथा आप थोड़ा ध्यान से सुन लें और ये बड़े काम में आएगी। एक गड़बड़ औलाद कैसे संतान पैदा हो जाती है, ये लिंग पुराण में वर्णन है। ऐसी कौन सी त्रुटियां होती हैं, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं अच्छे माता पिता के घर में, और रावण जैसी औलाद आके पैदा हो जाती है, तो उसका भी तो कोई कारण है। लिंग पुराण में वर्णन किया गया, सुनिए। सूत जी कहते हैं, अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि शौचाचारस्य लक्षणम यदनुष्ठाय शुद्धात्मा परित्याह गतिमाप्नुयात्। जो अपनी गति, उद्धार, आत्मकल्याण चाहते हैं, उन्हें सदाचार के साथ ही अपना जीवन का निर्वहन करना चाहिए। आचरण की बात कही गई। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने पवित्र आचरण की बात कही गई है। आचरण बना करके रखें। आचरण शुचिता के उत्थान के लिए बड़ा लाभप्रद है। ऊंचाई के लिए, तरक्की के लिए आचरणमान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान और अपमान दोनों विष और अमृत की तरह कहे गए हैं। सदाचारी का मान होता है और दुराचारी का अपमान होता है। 4 नंबर का श्लोक है, अपमानो अमृतम तत्र सन्मानो विषम उच्यते। यदि किसी का अपमान हुआ है तो विष की तरह जलाने वाला है अपमान।
यदि किसी का मान हो रहा है, आदर हो रहा है, तो क्षण क्षण में आप अमृत पी रहे हैं, ये ऐसा लिंग पुराण कहता है। तो ऐसा जीवन जिए कि लोगों के द्वारा हमें सम्मान मिले। सम्मान किसी अमृत पीने से कम नहीं है। और जिन लोगों का अपमान हुआ है वो जिंदे जी रहे हैं, वो तो मौत को प्राप्त हो गए। तो ऐसा चरित्र नहीं जीना है, ऐसा जीवन जीना नहीं है जिसमें हमें अपमानित होना पड़े। इसके ऊपर ये जोर दिया जा रहा है। अब गृहस्थी व्रत कोई भी है, जीवन ऐसा हो जहां आप जहां भी जाते हैं वहां आपको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। अब मानो अमृतम तत्र सम्मानो विसमुच्यते। अपमान जहर की तरह और सम्मान बिल्कुल अमृत की तरह, ये बात कही। कहा गया गुरु की अनुमति और उत्तम ज्ञान योग्य के ही द्वारा संसार जीवन जियो। परमात्मा गुरु के रूप में धरती पर आए। ये गुरु ना होते ईश्वर की कृति आगे बढ़ती ही नहीं। हम कपड़ा पहने हैं, हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब गुरुओं ने खोज किए, संतों ने खोज किए। लोगों को तो पता ही नहीं था कि पेट कैसे, किसी को पता ही नहीं था कि गेहूं खाने की चीज़ है कि चावल खाने की चीज़ है, वस्त्र से शरीर को कैसे ढका जा सकता है, ये विवाहों की परंपरा, ये सब गुरुओं ने ही तो बनाई है। ये जितने रिश्ते हैं, संबंध है, वो सब गुरुओं के द्वारा। एक श्वेत केतु नाम के महात्मा हुए, उन्होंने बड़ा प्रचार किया, मौसी का ये महत्व है, चाची का ये महत्व है, ताई का ये महत्व है। लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि पापा का छोटा भाई चाचा लगता है। ये तो सब खोज तो हमारे संतों के ही द्वारा हुई है, हमारे गुरुओं के द्वारा ये हुई है। सदाचार का निर्माण उन्होंने किया। तो वही बात हम आपके बीच में कर रहे हैं। गुरु की अनुमति और उत्तम ज्ञान के साथ अपने जीवन का निर्माण कीजिए। गुरुओं के साथ विवाद नहीं, उनके साथ संवाद होना चाहिए। जैसे प्राणों का होना जरूरी है, वैसे ही गुरु का होना जरूरी है। लोग समझते नहीं है इस बात को। गुरु के बिना तो कोई मनुष्य जीवन ही नहीं है। आज हम लोग बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं। हमारे पास ये दुनिया की एक बहुत बड़ी निधि है, संपदा है, वो गुरु है। हमारे पास गुरु है। गुरु हमें सिखाता है, गुरु हमारा गौरव बढ़ा रहा है, गुरु हमें ज्ञान दे रहा है। हम कैसे बढ़िया जीवन जी सकते हैं, गुरु ने ही तो बताया। और सच तो यह है, गुरु के प्रति जब श्रद्धा होती है तो गुरु कोई न कोई रूप धारण करके रोज हमारा समाधान करने को आता है, डेली, प्रत्येक दिन। जब हम खड़े रह जाते हैं और हम उस समय खड़े हो गए, अब क्या करें, तो वही कोई न कोई रूप धारण करके आ जाता है। उसको मांस का लोथड़ा ना समझिएगा। तो इस संसार में ईश्वर की सत्ता ही गुरु के रूप में चल के आई है। और उसी बात का यहाँ कहा जा रहा है, गुरोरपि हिते युक्तम सत संवत्सरम बसे। पहले तो आप ये बताइए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं कथा में? अब कथा में कहानियां किससे नहीं है, जिंदगी जीने के सूत्र हैं। अब जो कथाएं में कहानियां हैं वो मैं एक तरफा उन्हें कर देता हूँ। कहानियां तो क्या पढ़ना है कहानी, उसके जो एक सूत्र हैं जो हमारे लिए बड़े कल्याणकारी है, उनको उठा कर आपके बीच में परोस रहा हूँ। कहते हैं, धर्म का विरोध करते हुए पृथ्वी पर आचरण करना चाहिए। अविरोध कहते हैं सम्मान। धर्म का सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए, अधर्म का विरोध कीजिए। अधर्म के साथ जीना नहीं है। आंख से पवित्र हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आंखों के द्वारा पवित्र मार्ग पर ही देख करके आप चले। चक्षु पूतम चरण मार्गम वस्त्रम पूतम जलम पिबेत। क्या अच्छी बात कही गई है। दो चीजों को बड़ा पवित्र रखना है। एक पानी को पवित्र रखिए, एक आंखों को पवित्र रखिए। दुनिया के रिश्ते तो सब आंखों के ऊपर ही। कहा गया है कि आंख से पवित्रता के साथ जो लोग जी रहे हैं वो अपना रास्ता नहीं भटक सकते। जिनको दिखाई देगा वो कैसे रास्ता भटक जाएंगे। जैसे रास्ते में चलने के लिए, देखने के लिए आंख चाहिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए हृदय की ज्ञान की आंख चाहिए। वो ज्ञान की आंख है, वो गुरु के बिना खुलती नहीं, जिसको थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख। और इस सबके पास अंतर इतना है, बहुतों की गुरु कृपा से खुल गई है तीसरी आंख, वो बहुतों की अभी बंद है। और जिनकी आंख खुल गई है तीसरी, उन्हें संसार के कड़ में भगवान दिखाई देता। जिनकी थर्ड आई खुल गई है वो अधर्म अन्याय कर ही नहीं सकते। ये इस ग्रंथ में कहा, चक्षुपूतम चरिन मार्ग।
अच्छे मार्ग पर वही चल सकते हैं जिनको दिखाई दे रहा है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, जिनको दिखता नहीं है तो किसी के कंधे के ऊपर हाथ रख लें तो भी उनका रास्ता तय हो जाएगा। जिनको दिखाई नहीं देता है तो जिनको दिखाई दे रहा है उनके कंधे पर हाथ रख लें तो वह अपनी मंजिल पार कर जाएंगे। संसारियों को दिखाई नहीं देता है, गुरुओं को दिखाई देता है तो वो गुरुजनों का सहारा लेकर के चलते हैं, पार हो जाते हैं, अपना रास्ता पार कर लेते, उनका सहारा ले लें। गुरु तो हमारे लिए बैसाखी की तरह, गुरु हमारा सहारा है, गुरु हमारी लाठी, गुरु हमारी नौका है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग अनभिज्ञ हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि गुरु का महत्व क्या होता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं धरती पर जिनकी अपने गुरुओं से मुलाकात होती है, उनके पास तक पहुंचते हैं, उनके साथ संवाद होता है, उनके पास तक पहुंच जाते हैं। भाग्यशाली। मैं ये कभी नहीं कहूंगा दीक्षा के लिए आप मेरे पास आए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा गुरु ऐसा हो जिनका नजदीक पहुंचकर चरण और मुख दोनों देख सकें। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चको, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर के भैया गुरु चरणन की ओर। गुरु सम्माद है, गुरु विवाद नहीं है, गुरु रौनक है, गुरु भूषण है, गुरु गंगाजल की तरह बड़ा पावन है, अग्नि की तरह प्रकाशक है, विध्वंसक नहीं है, वो प्रकाशक है। तो वही बात कही जा रही है, गुरु रपि हिते युक्तम, गुरु सबके हित की बात करता है, वो हितकारी है। गुरु की अनुमति और उत्तम ज्ञान से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। उनकी वाणी सुनिए, उनकी वाणी में अमृत मिला हुआ है। उनकी वाणी सुनकर बोर कहां होते हैं, विभोर होते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है उनके द्वारा। गुरुदेव के द्वारा तीसरी आंख, थर्ड आई खुलती है, और जिसकी तीसरी आंख खुल गई है, बैकुंठ में बैठे हुए भगवान को वो देख लेता है अपनी आंख। तीसरी आंख ये ज्ञान की आंख है, विवेक की आंख है। तो ये कथा आप लिंग पुराण की ही सुन रहे हैं, मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं हूं, जिसमें सदाचार कथन का वर्णन किया गया है। और अगली बात क्या कही गई, जल भी छान करके पीजिएगा, पवित्र जल पीजिए। लिखा है वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, सत्य पूतम बदेत वाक्य मनः पूतम समाचरेत। एक बात लिख लो, एक मछुआरा 6 महीने तक मछलियां पकड़ पकड़ करके बेचकर, मार काट करके जो पाप कमाता है, 6 महीने में जितना पाप कमाता है, अशुद्ध अपवित्र पानी पीने पर व्यक्ति उतना पाप 1 सेकंड में कमा लेता है। इसलिए जल बहुत पवित्र होना चाहिए। तालियां बजाई नहीं है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई है। एक श्लोक मैं आपको नोट करा रहा हूं। यदि आश्रम से लिंग पुराण ग्रंथ आपके यहां आया है तो देख लेना आप। ये लिंग पुराण का 89 नंबर का अध्याय और श्लोक नंबर 8। इसमें लिखा है मत्स्य ग्रहिष्य यत् पापम षड मासाभ्यंतरे भवेत् एकाहम तत्समम गेह अपूतम यत् जलम भवेत्। इसका अर्थ है, अर्थ इसका, यदि कोई एक दिन अपवित्र जल पी लेता है तो उसे इतना पाप अर्जित हो जाता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है, मछुआरा 6 माह में जितना के अपराध इकट्ठा कर पाता है। मछुआरा व्यक्ति एक ही बार में अपवित्र पानी। पूज्य सुधांशु जी महाराज पिछले वर्ष दिल्ली हमारे कार्यक्रम में आए। बड़े अच्छे संत हैं, मेरी उनके प्रति बड़ी भावना है। वो कहते हैं कि जल को रात्रि में तांबे के कलश में रखो, फिर उसके ऊपर फूल रखो, उस पर स्वस्ति बनाओ, चावल रोली छोड़ो, वरुण देवता का आह्वान करो
और सुबह ऐसे जल को पीजिए, वो जल नहीं, वो अमृत हो जाएगा, अमृत होगा। वैसे भी तो कहते हैं पानी पियो छान के, छना हुआ पानी। अब मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैंने ये पढ़ लिया है, जिंदगी के अंतिम छोर तक अब मैं कपड़े में छना हुआ ही पानी पीऊंगा। एक बिलंदा सूती कपड़ा आज ही मंगाते हैं बाजार से कथा के बाद में। अपने जल को अपवित्र मत होने दीजिए, जल पावन हो, पवित्र हो। मटके का पानी पवित्र माना गया है। जो आप कांच के शीशे के गिलास में पीते हैं आप, ये अपवित्र पानी है। मेरी बात आप समझिएगा। आपके घर कोई मेहमान रिश्तेदार आते हैं तो एक कंचे बंचे के गिलासों में पानी ना पिलाया करो, ये झूठा पानी। ये पति और पत्नी ये दोनों एक दूसरे के मुंह से छीन करके वही गिलास, आधा तू पी आधा हम पिए, ये लैला मजनू जैसा प्यार करते हैं, दिखावा करते हैं। यदि आप एक दूसरे का जूठा जल पीते हैं, जूठे बर्तनों में आप पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, तो मछुआरा 6 महीने में जो अपराध इकट्ठा कर सकता है, व्यक्ति 1 मिनट में उतना अपराध इकट्ठा कर लेगा। अब मेरी इस बात का बुरा भी किसी मछुआरे भाई को लग सकता है, बुरा के इन्होंने हमें अपराधी घोषित कर दिया है। वो ऐसा बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं। शास्त्र में जो बात कही गई है, चलो ठीक है, आपका कारोबार है, आपका व्यापार है, आपका काम है, तो ये भी तो ग्रंथों में लिखा है कि तुम्हें कौन सी मछली पकड़नी चाहिए, कौन सी नहीं पकड़नी चाहिए। उसमें ये भी तो वर्णन है। छोटी छोटी मछलियां जिनको बंधन में, जिनको पकड़ने के लिए शास्त्रों ने अनुमति नहीं दी, तो उन मछलियों के साथ छोटी छोटी लघु मछलियां हैं, उनको पकड़ करके और उनका विक्रय कर देते हैं, उनका व्यापार कर देते हैं। तो उससे जो 6 महीने में अपराध इकट्ठा होता है, गलत पानी पीने पर व्यक्ति को एक ही बार में उतना अपराध मिल जाता है। मैं तो श्लोक के साथ बात कर रहा हूं। मत्स्या ग्रही सेयत पापम षण्मासा मिंत्र भवेत्। मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, मछुआरा व्यक्ति, जितना अपराध 6 महीने में, मछुआरा 6 माह में जो अर्जित करेगा अशुद्ध जल पीने के कारण, वह व्यक्ति क्षण भर में उतने अपराध का भागीदार हो जाता है। जूठा नहीं पीना खाना। पानी अपना रखिए। आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं, उनको तो एक बिस्लेरी की बोतल लेनी है 20 रुपए। किसने बनाया, किसने भरा, किसने क्या किया, वो सब परमात्मा जाने। अपनी यात्रा में एक थर्मस लेकर के चलिए, क्योंकि वाणी पानी के ऊपर चलती है, मन अन्न के ऊपर चलता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी। खीरे के टुकड़े डाल दो पानी में रात में, खीरे के 2-4 टुकड़े पानी में डाल दो और सुबह उस पानी को पी लो। लीवर भी तंदुरुस्त और किडनी भी तंदुरुस्त, बाथरूम संबंधी जितने रोग हैं सब खत्म। पानी को अमृत बनाइए। चाहे जैसा पानी, चाहे जहां का पानी पी ले, पानी में बड़ा इन्फेक्शन होता है। पानी का मतलब यह है अशुद्ध पानी, शराबी के घर का पानी अशुद्ध है। ग्रंथ की बात को तो दुबकाया नहीं जा सकता ना। उन लोगों का जल अपवित्र है जो जीव जंतुओं को काटते मारते पीटते हैं। उनके यहां जाइए, पानी मत पीजिए, जल मत पीजिए। जिसके घर में सूतक लगाए उस पानी को अपवित्र कहा। पानी का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ मिला दिया गया। मेरी भाषा आप समझिए। अब आ रही है समझ में? किसी को सूतक लगाए, पातक, जनना सोच है कि मरना सोच है, और आप वहां गए और आपने उस पानी को पी लिया, तो कितना अपराध है। मछुआरा 6 महीने में जितना अपराध कमाता है, आपको 1 मिनट में उतना अपराध लग जाता है। ये बातें कौन बताएगा?
ये सदाचार की बात चल रही। ग्रंथ तो ये कहता है कि आप बछिया बछिया त्रयोदशी संस्कार में जीम के खा के आ जाते हो तो उसके लिए बहुत गायत्री जपना होता है, बहुत मंत्र जपना होता है। अब इसमें लिखा है कि कहीं सूतक पातक में मरे गिरे में आप किसी के यहाँ पानी पी के आ गए तो आपको 500 बार गुरु मंत्र जपना पड़ेगा, तब पवित्रता स्वच्छता आएगी। ये श्लोक बोल रहा हूं। लेकिन अपूतोदक पाने तू जपेसा शतपंचकम 100 इंटू 5 बराबर 500। 500 बार भगवान का मंत्र जपोगे शुद्ध ममाप्नुयात्, तभी आप शुद्ध होंगे। नहीं तो आप देवी देवताओं को छूने के लायक नहीं है, मंदिर में जाने के लायक नहीं है, भगवान को स्पर्श करने के लायक नहीं है। अब मुझे बताओ, ऐसी कथा सुनाऊं कि कहानी किस्से वाली सुनाऊं या कमर मटकाने वाली सुनाऊं? आप बता दीजिए, वही सुना दूंगा। ये कथा ये जरूरी है। अपना पानी है, हम लोग अपना जल संग लेकर के जाते हैं। और देखिए, कहीं सूतक पातक लगाए और आपके घर कोई बैठने को किसी के घर आता है तो जोर मत दीजिए कि पानी तुम्हें पीना। क्यों पीना पड़ेगा भाई? है जो सदाचार के साथ व्यक्ति जीवन जी रहा, क्यों पीना पड़ेगा? तुम वो मना कर रहा है, मत पिलाइए, बिल्कुल नहीं। और मेरी प्रार्थना है दोनों हाथ जोड़कर, ये शीशे, ये बहुत बड़ा व्यापार हुआ है। ये शीशा जो कांच की चीजें आपके घर में बर्तन भाड़े हैं, ये तो आप किसी को झूठा पिला रहे हैं। ये तो मान करके साफ करके भी शुद्ध नहीं होता, और आप किसी के धर्म को बिगाड़ रहे हैं उसको। तो नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। जूठे बर्तनों में किसी को न दें, सूतक पातक लगाए, अपवित्रता। घर में ऋतुकाल में नारी है, रजो धर्म उसका हुआ है, और ऐसी नारी ने जल पिला दिया तो मछुआरा 6 महीने में पाप इकट्ठा करेगा, मिनट में हो जाएगा, मिनट में। ये अपवित्रता है के। अब और अपवित्र पानी कौन है सुन लो। अब बात छिड़ी गई है, मैं तो ग्रंथ से बोल रहा हूं। आप लेट बाथरूम करके आ गए और आपके पति ने आपसे पानी मांगा, आप नहाए भी नहीं, लेट टॉयलेट करके आ गए, आप मल विसर्जित करके आ गए और आपने पानी भर के दे दिया हाले, तो पिलाने वाले के भी पुण्य छीन और पीने वाले के भी पुण्य छीन। इसको कहते हैं अपवित्र पानी, अपवित्र जल। लिखा है चक्षु पूतम चरण मारम वस्त्रम पूतम जलम पिबेत। पानी बहुत पवित्र होना चाहिए। आप जल पी रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। आप कैसा जल पी रहे हैं, किसके हाथ का पी रहे हैं, बहुत बड़ी बात। पानी सबके हाथ का पीने का धर्म नहीं है। जल में बहुत ध्यान रखा जाता है। पानी पानी रे पानी तू मेरी जिंदगानी। पानी कोई विशेष है, जब नारायण पानी में ही रहते हैं। महादेव को पानी प्रिय है। पानी कहते हैं ना कि वो आदमी थोड़ा हल्के पानी का है, हल्के पानी का। पानी तो व्यक्ति को महान बना देता है। तो 89 नंबर का जो श्लोक है, वो 89 नंबर का अध्याय है। इसमें पूरा सदाचार का वर्णन किया गया है। कहा गया चक्षुपूतम चरिन मार्गम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम बदेद वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। अशुद्ध जल पीने के कारण हुए प्रायश्चित के लिए 500 बार गुरु मंत्र जपिए या महादेव का ओम नमः शिवाय मंत्र जपिए। और इसके प्रायश्चित के लिए क्या कहा गया है? कहा गया है कि भगवान महादेव के ऊपर घी की धार चढ़ाइए, घी से शिव को नहलाइए। और कहते हैं अथवा पूजिएत शंभु घृत स्नानत विस्तरई। शंकर जी को जब हम घृत से स्नान कराते हैं तो अनजान में किसी का दूषित पानी, अपवित्र पानी पी लिया है तो उस अपराध से मुक्ति हो जाती है। जब हम भगवान शिव को घी से स्नान कराते। थाईलैंड वाले पंडित जी सुन लो, बातें आएंगी इस काम में। वो श्रोताओं को क्यों देख रहे हैं? मुझे देखो ना, कोई नहीं बैठा जन्म पत्री वाला, सबकी देख लिया। इधर देख। अथवा पूजिए शंभु घृत स्नानाद विस्तरई। लिखा गया है कि यदि कुछ ऐसा सूतक पातक में कहीं आपने पानी वगैरह पी लिया है
अशुद्ध अपवित्रता में किसी के हाथ से पानी पी लिया है तो महादेव को घर से स्नान कराओ और अर्ध परिक्रमा 3 बार शंकर जी की करो, क्योंकि शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। और मैं कहूँगा आधी परिक्रमा लगा के बंद मत कीजिए। ग्रंथ कहता है त्रिधा प्रदक्षिणा कृत्या शुद्धते नाथ संशया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आधी परिक्रमा महादेव की 3 बार यदि कोई लगा लेता है तो उसको शुद्धि मिल जाती है, उसे पवित्रता मिल जाती है। 3 बार आधी परिक्रमा कैसे होगी? ऐसे यहां से यूं घूम जाओ, जहां जलेरी से पानी टपकता है उसको लांगा नहीं जाता, यहां से यूं ऐसे घूम जाओ, फिर वहीं आ जाओ, 1 परिक्रमा हो गई। फिर घूम जाओ, फिर वहीं आ जाओ, 2 परिक्रमा हो गई। फिर ऐसे फिर वहां आधे तक घूम जाओ, यानी नाक से रीढ़ की हड्डी तक घूम जाओ, फिर वहीं आ जाओ, 1 परिक्रमा। फिर एक बार घूम जाओ, फिर वहां से लौट के आ जाओ, 2 परिक्रमा। फिर वहां से फिर आधे पर। आपने कल मुझे देखा हूं, मैंने 3 परिक्रमा आधी आधी 3 परिक्रमा लगाई। तो इसमें लिखा है त्रिधा प्रदक्षिणा कृत्या शुद्धते नाथ संशया। यदि किसी ने अपवित्र पानी पी लिया है, शंकर जी के ऊपर स्नान घी से करा दिया, 500 बार गुरु मंत्र जप लिया, ओम नमः शिवाय जप लिया, जो भी गुरु मंत्र में है, और 3 बार अर्ध परिक्रमा लगा ली, तो वो स्त्री पुरुष पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये इसका प्रायश्चित।